एक लोटा जल। मन और परिंदा, इन दोनों की गति स्थिर नहीं है। मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं। बड़े दिल से सुनना कथा को। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति बात कर रहा हो ना, तो उसके चरण पकड़कर प्रणाम कर कर कह देना कि भैया हमें कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें दिल से कथा सुन लेने दो। क्योंकि श्राद्ध पक्ष की कथा है, ना जाने कितनी झोली भरकर मेरा भोले बाबा आपको देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। मन और परिंदा ये दोनों स्थिर नहीं है। मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं है। थोड़ी देर मन को अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ी देर कहते हैं कि यहां मन को ठहरा दो, मन ठहर जाएगा, मालूम पड़े वापिस चला जाए। परिंदे को एक जगह रखने का प्रयास करो, वो दिन भर पिंजरे में भी रखोगे तो पिंजरे में भी भटकता ही रहता। किसी स्थान पर अगर परिंदे को रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांधकर अगर परिंदे को रख भी दिया, तो परिंदे में भी पिंजरे में परिंदा चलता रहता। पिंजरे में अगर बांध भी दिया, पिंजरे में रख भी दिया, तो परिंदा चलता डोलता रहता। मन भी विचलित है और परिंदा भी विचलित है। मन भी डोल रहा है और परिंदा भी डोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी देर में मन यहां लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, और यह मन विचलित होकर घूमता रहता है। परिंदा भी स्थिर नहीं है। परिंदा भी बस उड़ेगा, थोड़ी देर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी उड़ रहा है। मन भी उड़ रहा है और परिंदा भी उड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये दोनों स्थिर नहीं हैं, पर शिव तत्व कहता है कि इनकी स्थिरता जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता, उतना ही मचलता। ये मन की स्थिरता नहीं हो पाती ना, तो ये मन विचलित भटकता ही रहता है। परिंदा उड़ेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा। परिंदा स्थिर नहीं हो पाया। पर परिंदे को स्थिर रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांधकर रख भी दिया, तो भी वो परिंदा उस पिंजरे के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता, पिंजरे के अंदर भी वो घूमता ही रहता। मन भी ऐसा है। इसको अगर बांध दिया परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, तो भी मन विचलित होकर घूमता ही रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का, और नांदगांव की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सौभाग्य, एक सबसे बड़ा सौभाग्य इस नांदगांव की कथा का ये है, हम इस कथा के माध्यम से माननीय आमदार जी को, सुहाजी अण्णा जी को हम साधुवाद इस बात का देना चाहते हैं कि ये जो कथा आपने ली है, ये कथा पितृपक्ष के अंदर जिस मासिक शिवरात्रि को स्वयं देवता, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं पितर, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं गंधर्व, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं अप्सराएं, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर, सब जिस
मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं। मैं आमदार जी को, माननीय कांदे जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ रही है, वो शिवरात्रि इस कथा की। संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली समझना अपने आप को, और अपने आप को इतना भाग्यशाली समझना कि बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर कर ये पितृपक्ष की जो शिवरात्रि है उसकी मूलता कितनी है। बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। केवल पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि को स्वयं पितृदेव भी भगवान शंकर की पूजन कर कर वर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर भी वर प्राप्त कर, भगवान शंकर से पितृ भी वर प्राप्त कर लेते हैं। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत प्राप्त हुई। और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं वो भी बड़े भाव से आनंद पाए। और तेरी कृपा